नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से अभी हम प्रधानमंत्री से मिले थे कर्नाटक के घटनाक्रम के संदर्भ में। हमने उन्हें कहा कि हमने क्या रिपोर्ट भेजी है वहाँ के राज्यपाल ने ये देखी तो नहीं है, लेकिन पत्र पत्रिकाओं से जो जानकारी मिली वो ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अभी के निर्णय के बाद फिर से अपनी पुरानी बात शुरू की है और प्रतिवेदन भेजा है केंद्रीय सरकार को कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बावजूद इसके कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि मैं विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि विधानसभा का अधिवेशन नहीं होगा और जो साधारण राज्यपाल का कर्तव्य है कि कभी भी अगर मुख्यमंत्री विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के लिए कहे तो उसे बुलाना है, वो इनकार नहीं कर सकता। अधिक से अधिक वो चाहता तो उन्हें कह सकता था कि विधानसभा के इस अधिवेशन में आप कोई और कार्यवाही नहीं करेंगे जब तक पहले आप अपना बहुमत प्रमाणित नहीं करते। वैसे सबको पता है कि अभी जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है डिफेक्शंस के संदर्भ में, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 11 एमएलए हैं जो कि पहले बीजेपी में थे और बाद में उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, उनका डिस्क्वालिफिकेशन सही नहीं है और जिसका अर्थ है कि वो फिर से बीजेपी के हो गए। और एक प्रकार से जैसे ही हमको खबर मिली तो हमको लगा कि ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि पहले जो हमारा बहुमत था उससे भी कहीं अधिक बहुमत हो गया। 121 हो गया, आज 121 हो गया 207 के 224 के सदन में। लेकिन मैं आपके पास ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री से हमने 2 बातें प्रमुख रूप से कही कि जब से लेकर के वो राज्यपाल बने हैं लगातार संविधान के खिलाफ कई बातें करते रहे हैं। ये उनका लेटेस्ट है जो कि संविधान के स्पिरिट के भी खिलाफ है, प्रावधानों के भी खिलाफ है। यानी ये कहना कि मैं अधिवेशन नहीं बुलाऊंगा एंड देयर इज नो केस फॉर फ्लोर टेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। जबकि जितने सारे आज तक हमने प्रधानमंत्री को कहा कि आज तक जितने निर्णय हुए हैं आर्टिकल 356 को लेकर के, राष्ट्रपति शासन को लेकर के, उसमें अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबने कहा है सरकारी या कमीशन कि इसका निर्णय सदन में ही होना चाहिए, इसका निर्णय राजभवन में नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को निर्णय नहीं करना है, असेंबली को ही निर्णय करना है, बहुमत से निर्णय करना है। और हमने ये मांग की कि इसीलिए आपके पास अगर उन्होंने ये सिफारिश भेजी है, क्या तर्क दिया है तो हमको पता नहीं, लेकिन अगर सिफारिश दी है तो इट शुड बी रिजेक्टेड आउटराइट, दिस रिकमेंडेशन शुड बी रिजेक्टेड। ये हमारी पहली डिमांड है। लेकिन हमारी दूसरी डिमांड ये है कि जो राज्यपाल का जो दायित्व है तटस्थ रह करके, नॉन पार्टीजन हो करके, इम्पार्शियल हो करके, ऑब्जेक्टिव हो करके निर्णय करने का 3 सालों में उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये उनकी प्रकृति नहीं। He just cannot do it. It is not within his capacity to be detached in these matters. Partisanship comes out in every single action of his, every single utterance of his. और इसीलिए हम आपसे दूसरी मांग ये करने आए हैं
कि जल्दी से जल्दी उनको रिकॉल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, उनको रिकॉल किया जाए। और तो सुषमा जी ने उन्हें कहा कि आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे। मैंने उनको जोड़ा, मैंने कहा कि वो भी खुश होगा, अच्छा रहेगा। These are the two demands that we made, and we also in our memorandum itself pointed out how the decision of the Supreme Court has enhanced our strength in the House and made our majority beyond any shadow of doubt. ये भी हमने मेमोरेंडम में दिया है, आपको भी मेमोरेंडम की कॉपी मिल जाएगी। उनका रिस्पांस था कि मैंने देखा नहीं है अभी तक रिपोर्ट क्या है, और उन्होंने मुझे गृह मंत्री ने बताया कि कोई निर्णय उस पर नहीं हुआ है। मैं आपको अश्योर करता हूं कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हम नहीं करेंगे, इतनी बात उन्होंने कही। आप अगर उन्होंने कहा कि कोई असंवैधानिक, यही कहा उन्होंने, स्वयं ने यही कहा। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि हम कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं करेंगे। दीज आर द प्राइम मिनिस्टर्स वर्ड्स। आप लोग आश्वस्त किए थे इस आश्वासन से? अब हमने तो अपनी जो बात कहनी थी उनको कह दी। आज हमारे जितने सारे एमएलएज हैं वहाँ से वो 120 सब आने वाले हैं, शायद वो आ जाएंगे। और कल शाम को राष्ट्रपति ने मिलने का समय दिया है, 5:30 बजे शाम को। ये रिपोर्ट हम मानते हैं कि ये रिपोर्ट पूरी तरह असंवैधानिक है। हाँ। इसलिए प्राइम मिनिस्टर का कहना असंवैधानिक नहीं करेंगे, हमें आश्वस्त करता है। हम मानते हैं कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है रिपोर्ट। ये रिकमेंडेशन अगर है तो ठीक है, चला जाओ। चलिए। भारतवाज को वापस बुलाने की जो आपकी बात थी, इसमें कोई कहा? नहीं, ना कुछ नहीं कहा। उन्होंने ध्यान से सुना, उन्होंने ध्यान से सुना। और मैंने आपको बताया ना कि जब सुषमा जी ने उन्हें कहा कि आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, मैंने कहा वो भी खुश होंगे, कोई बात नहीं। Mr. Advani sir, before submitting his report, Mr. Governor met the Prime Minister. Yes, this was mentioned. Do you think that he consulted the centre before he submitted? This was mentioned to him, and he said he met me, and there was just some casual pleasantries, and he went and said this. This is Governor has submitted the second such report in the last 6 months. I know that. We mentioned that also. It's happening at the behest of the centre. No, He denied therefore he denied it. And I said, when a governor behaves like this, he unnecessarily raises doubts even about the centre. And that also would justify the recommendation, the second recommendation that we have made, namely that steps be initiated to recall him. Thank you, friends. Thank you very much. Thank you.